पिछले वीडियो में हम लोग नोटिस राइटिंग के बारे में पढ़े थे। ढेर सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके बताया है कि सर पैराग्राफ कैसे लिखें, और उससे रिलेटेड काफ़ी रिक्वेस्ट्स आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अभी आपके लिए एक और मैं वीडियो लेके आया हूं जो है पैराग्राफ राइटिंग। देखिए मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। क्या? अनुच्छेद। अनुच्छेद इसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन पैराग्राफ को देखिए फर्स्टली इसे हम समझें कि ये होता क्या है। पैराग्राफ एक्चुअली सेंटेंसेस, वाक्यों का एक समूह होता है जो एक विशेष टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, उसी को हम पैराग्राफ कहते हैं। तो हम इसके परिभाषा की बात करें तो पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट आर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया और अ सिंगल आइडिया, and the all sentences have their interconnectedness and they all have some coherence in it. Okay, तो मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ को लिखने का एक तरीका होता है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि हम दो चार शब्दों को एक जगह इकट्ठा करके लिख दें तो पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ लिखने की कुछ एक राइट मेथड होती है जिसे आप सब लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग आज बात करते हैं कि पैराग्राफ को सही तरीके से लिखें क्या। तो इसको पैराग्राफ लिखने से पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूं। इन पॉइंट्स को आप समझ लीजिए, ताकि देखिए पैराग्राफ पहले तो ये हम समझते हैं कि मेनली 3 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, पहला का जो, जब हम पैराग्राफ शब्दों का, वैसे वाक्यों का एक ग्रुप ही होता है जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं, लेकिन जो शुरुआती वाक्य जो होते हैं उन्हें हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। क्या? टॉपिक सेंटेंस। एक पैराग्राफ लिखते समय जो शुरुआती 2-3 सेंटेंसेस आप लिखते हो उसे टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। जो उसको, उस टॉपिक को जो सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जो सेंटेंसेस आते हैं उसे हम सपोर्टिंग सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और जो पैराग्राफ को अंत करते हैं, फाइनली जो हम अंत में लिखते हैं उसे हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। तो इन पैराग्राफ मेनली जो है 3 पार्ट में बटा होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ को लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि मेनली ये परीक्षा में 5 से 8 नंबर का पूछा गया है ज़्यादातर परीक्षा में। ठीक है ना, इवन ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए भी पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे लिखने के लिए कुछ आपको रूल्स होते हैं। इसके कुछ रूल्स की हम बात करते हैं। रूल्स कहने का मतलब यह है कि ये जो नियम हैं, आपको एक पैराग्राफ सही लिखने के लिए कुछ आपको बताएंगे। इसको आप ध्यान में रख के लिखते हैं तो ये 8 मार्क्स का अगर आता है परीक्षा के अंदर, ठीक है, 5 to 8 मार्क्स, तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे वहाँ से। तो रूल्स को मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमारा जो डेफिनेशन है वही कहता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंगल थॉट और आइडिया। तो जो सेंटेंस, जो आप पैराग्राफ लिखते हो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान देनी होती हैं। इसमें देखिए सारे सेंटेंस इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है ना, इसमें इंटरकनेक्टेडनेस होना चाहिए। और जो टोटल जो आपका जो पैराग्राफ होता है वो सिंगल आइडिया या थॉट पे बेस्ड होना चाहिए। सिंगल आइडिया को आपको नैरेट करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि पैराग्राफ लिखते समय ज़्यादा इसे मॉडरेट लेंथ का रखिए। मतलब कि ये जो इसकी लेंथ हो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट मतलब कि न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता दूं, पर्सनली सजेस्ट करूं कि सेंटेंसेस जो भी लिखिए 7 से मैक्सिमम 20 सेंटेंस तक का आपका एक पैराग्राफ हो सकता है। हालांकि 20 सेंटेंस भी काफ़ी बड़ा पैराग्राफ माना जाएगा, बोरिंग हो जाएगा और कम्बरसम एक्सप्रेशन नहीं देना है। जो कुछ भी लिखना है उसमें कंटेंट और एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मॉडरेट लेंथ का आपका पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया कि ये कितना बड़ा होना चाहिए। अब देखिए जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को ध्यान में रख करके पैराग्राफ राइटिंग का हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। जो स्टूडेंट्स पैराग्राफ लिखते हैं तो कॉपी चेक करते समय इन चीज़ों को जरूर देखते हैं कि इसके अंदर है कि नहीं। और ये जो 4 चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक पैराग्राफ के अंदर। ये 4 चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए एक पैराग्राफ लिखते समय। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यूनिटी होनी चाहिए। जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हो वो सब यूनिटी हो, यानी कि जो सेंटेंसेस हो सिंगल थॉट या आइडिया पे, जो मैंने यहाँ पे बताया, बेस्ड होने चाहिए। और कहीं ना कहीं से अनावश्यक वाक्यों को मत वहाँ पे रखिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को ही लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं यूनिटी के बाद वैरायटी भी होना चाहिए आपके सेंटेंस के अंदर। वैरायटी का मतलब होता है विविधता,
लेकिन वेराइटी इन द सेंस यहाँ दो सेंस में लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंसेस केवल असर्टिव टाइप के सेंटेंस ना यूज करिए, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से भी वाक्य की शुरुआत करिए। जैसे कि पैराग्राफ आप शुरू से लिख रहे हैं, तो जैसे आप इंडिया के कल्चर के बारे में लिख रहे हैं और सिविलाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहले ये बोलिए कि व्हाट इज इंडिया नोन फॉर, तो किस लिए इंडिया जाना जाता है। फिर तो एक क्वेश्चन आपने बोला कि व्हाई इज इंडिया फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, एक क्वेश्चन आपने पूछा, फिर आपको आंसर भी आगे आप ही को देना है कि डेफिनेटली इट इज फेमस फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड सिविलाइजेशन। तो एक वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस में मतलब मैंने बताया कि 3 टाइप के सेंटेंसेस यूज करिए, एटलीस्ट असर्टिव, आपको इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करिए, ठीक है। वैरायटी और सेंटेंसेस की वैरायटी के साथ साथ आपके जो थॉट हैं उसमें भी वेरिएशंस होने चाहिए। ये नहीं कि बस एक ही सेंटेंस घुमा फिर आगे चारों तरफ से लिख दिया, कहीं ना कहीं से उस टॉपिक पे बेस्ड सारे सेंटेंसेस आपको एक सिंगल आइडिया के ही को ही रिप्रेजेंट करें। उसके बाद हम यूनिटी के बाद बात करते हैं कोहेरेंस की। कोहेरेंस हमारे सेंटेंस में होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि मेल या संगति, जैसे कि जितने भी वाक्य आप लिख रहे हो ना, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। जैसे आप लिखिए कि इंडिया इज फेमस फॉर मेनी रीजंस, मेनी रीजंस के बाद आप लिखिए फर्स्टली इट इज फेमस फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, सेकेंडली, थर्डली, ये कहीं ना कहीं से फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली जो सेंटेंसेस यूज करोगे आप अलग अलग वाक्यों में जो यूज करोगे वो कोहेरेंस को शो करेंगे, यानी कि सारे वाक्य एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। और ज्यादातर आप अंत के सेंटेंसेस में, आप देखिए टॉपिक सेंटेंस में कोहेरेंस कुछ और यूज करिए, सपोर्टिंग सेंटेंस में कोहेरेंस कुछ और यूज करिए, और कंक्लूडिंग में मतलब देयरफॉर एज अ होल वी कैन से दैट, टू कंक्लूड वी कैन से दैट, ये सारे वाक्य ये बताते हैं कि अब आप पैराग्राफ का अंत करने वाले हैं। शुरुआत में मैंने बताया कि वैरायटी भी यूज करिए, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से वाक्य की शुरुआत करो। बाकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस में आपको कोहेसिव डिवाइसेस का यूज करना है। कोहेसिव डिवाइसेस के लिए आपको मैं बता दूं शॉर्ट में कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो दो वाक्यों को एक दूसरे की तरफ इशारा करें, संकेत करें। जैसे भारत कई कारणों से प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, पहला ये है, दूसरा ये है, तो कहीं ना कहीं से पहला और दूसरा कर करके जब 2-3 वाक्य बनाओगे तो उसमें कोहेरेंस आ जाएगा। कोहेरेंस दैट मींस सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से मेल खाएंगे, उसी को कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस के बाद हम एक लास्ट टॉपिक आपको बता दें कि क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, हमारा जो पैराग्राफ जो हम लिखे वो स्पष्ट हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर आप रिप्रेजेंट करिए। योर एक्सप्रेशन मस्ट बी क्वाइट क्लियर, ये नहीं कि इतने आप टफ और ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज कर लो कि जो रीडर है आपके पैराग्राफ को समझ ही ना पाए। तो आपका जो पैराग्राफ हो बिल्कुल क्लियर हो और सारी चीज़ें सिंपल सेंटेंसेस में आप रिप्रेजेंट करिए। और दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इफ यू वांट टू राइट अ गुड पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ से रिलेटेड देखिए मेरा एक अगला वीडियो होने वाला होगा जिसमें मैं दूंगा, जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिख करके मैं राइट करके उसको दिखाऊंगा कि कहाँ से सपोर्टिंग पार्ट आ रहा है, कहाँ से टॉपिक सेंटेंस है, कहाँ कंक्लूडिंग पार्ट है। सपोर्टिंग सेंटेंसेस में मैं कैसे कोहेसिव डिवाइसेस का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको दर्शाएगा। इसी को ध्यान में रख के एक इवेलुएटर कॉपी चेक करता है कि इस पैराग्राफ के अंदर यूनिटी है कि नहीं, वेराइटी है कि नहीं, कोहेरेंस और क्लैरिटी है कि नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैराग्राफ मतलब कुछ नहीं, 2-4 शब्दों का, 2-4 वाक्यों का एक कलेक्शन है, उसको हम लिख दें और हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसमें ये सारी चीजों का आप ध्यान रख करके लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में।